उड़ती पतंग एक कहानी है कई जज्बातों की, बदलते हालातों की और इन जज्बाती हालातों में पनपती चाहतों की। पुरानी दिल्ली में बसे इस कहानी के किरदार सभी अपने आप में काफी दिलचस्प हैं। सभी की अपनी अपनी एक विशेष भूमिका है जो कि इन सबको इतना अलग होने के बावजूद भी एक दूसरे से जोड़ के रखती है। तो सबसे पहले सबसे अहम शाहनवाज चाचा, जो कि एक काबिले एहतराम शख्स हैं और पेशे से एक दर्जी। सबसे अहम क्योंकि इनका तजुर्बा एक अनोखा ही तजुर्बा पेश करता है इस कहानी के कुछ अहम पन्नों का। तो चलिए सुनते हैं क्या कहना है इनका, और फिर बाकी के किरदारों से भी आपकी कड़ी बुनती चली जाएगी जैसे जैसे ये पतंग रूपी कहानी अपनी दिशा, अपना रास्ता चुनती जाएगी। अरे अस्सलाम वालेकुम साहिबान, मैं हूं शाहनवाज और मेरा कहना है ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए। अमरा पार बादल है और उड़ के जाना है। वो उड़ती है, हर रोज उड़ती है। कभी बादल को चूमती है, कभी आसमान में झूमती है, कभी यूं ही कटकटाकर छतों पे घूमती है। एक ऊंची ऊंचाई को छूना चाहती है, जाने किससे डरती है। उसकी उड़ान को ढील देने वाले मांझे पे वो मरती है। मांझा पक्का है, हाँ, दिल का थोड़ा कच्चा है। इस पतंग और मांझे की कहानी से वाकिफ यहां बच्चा बच्चा है। आखिर ढूंढ क्या रही है? ओह, एक कन्नी, बस, ताकि वो फिर से उड़ चले अमरा पार। बादलों को चूमने काफी गहरा इश्क लगता है। ऐसा ही एक इश्क, एक पुरानी मोहब्बत, एक अफसाना बुना जा रहा है यहां हमारी पुरानी दिल्ली में। अमृत वेला है, सुबह सुबह के 5 बजे का वक्त है। इस सुनहरी सुबह को सूरज की किरणों के साथ और खूबसूरत बनाते हुए बानी और उसकी माँ सुखमनी अपने संगीत के रियाज में मशगूल हैं। सा नी। अब लग रहा है तुम्हारी और सुरु की दोस्ती पक्की हो रही है। सिर्फ दोस्ती नहीं माँ, मेरी पहली मोहब्बत, मेरी प्रीत है संगीत, मेरे मन का मीत। और यही तो है रीत, आपकी माँ, फिर आप, और अब मेरी बारी। मुझे आपका गुरूर बनना है, आपके जीवन का सुरूर बनना है। आप गुरु हैं मेरी, गुरु माँ। आपके सर का फितूर भी तो बनना है। ठहरनी मेरी गुड़िया, वड्डी हो गई है मेरी चिड़िया। तेरी बातें अब इस पिंजरे में नहीं समाती, लेकिन एक गलत है तो सही समझिए कि संगीत क्या है, हमारी सियासत की रियासत है। ये समझ, तुझे मिली ये विरासत है। हमें जो जीने का सलीका सिखाती है वो इसी सुर और ताल की हिरासत है। वहीं दूसरी तरफ जहां गुरु अपने सपनों की दुनिया में नींद के मजे लूट रहा है, वहां आ जाते हैं उसके पापा जी जोगिंदर सिंह, हाथ में हॉकी लिए, यूनिवर्सिटी में हॉकी कोच जो हैं। ओए शेख चिल्ली, आंखें खोल, सपनों से बाहर भी एक दुनिया है। सूरज जरा सा चढ़ता नहीं है और आपका बाजा बज पड़ता है। बाजा तो पड़ोस में बज रहा है, वहीं चला जा। जा। चाहता तो मैं भी वही हूँ। मेरा मतलब है पापा जी, मैं चाय पीने जा रहा था। आपके लिए कुछ पकौड़े वकौड़े लेकर आऊं? और जा ओए, तू अपनी भली नबेड़। तू की मैनू पकौड़े खिलाएगा? तेरी मम्मी हुंदी ते हल्ले है वड्डे वड्डे आलू दे परौंठे ते नाल मक्खन ते लस्सी खिलांदी। खैर चल, तू बस छोले भटूरे ले आई। बस इस हॉकी नू ही ना जप्पी पा के घूमदे रहा करो, बड़े तगमे मिल जाने। ओ खोते दे पुत्त, तगमा ते नहीं पता,
पर जे तेरी ऐही हरकतां रहियां ते मैनू एक दिन सदमा जरूर मिल जाना है। अरे पापा जी, एक दिन ऐही खोते दा पुत ना खरबो कमाएगा। तुसी बस देखते रहना। बैठो बस, खाओ अपने भटूरे, मैं चला करने अपने सपने 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 पूरे। तो कुछ इस तरह आई इस हसीन शहर में एक हसीन सुबह की लहर। 8 बज चुके हैं और सूरज की किरणें भी ढा रही हैं कहर। वहीं चाय की दुकान पे एक गाना सुनाई देता है, सजना वे सजना तेरे शहर वाली सानू किनी सोनी लगदी दोपहर। खैर, फिलहाल सुबह की बात जारी रखते हुए मोहल्ले की और दुकानदारियां भी तैयार हो रही हैं करने को दिलदारियां। एक तरफ गुरु के मकान के नीचे वाली दुकान शाहनवाज चाचा की, और दूसरी तरफ उड़ती पतंग बानी के घर को नींव देते हुए उसके भाई कुंवर की। कुंवर खुद सज धज कर अपनी पतंगे और मांझे सजाने में उलझा हुआ है, और गुरु अपनी आंखें मलते हुए आता है सीधा अपने दोस्त के पास। ये दोनों जितना एक दूसरे से अलग हैं, इनकी दोस्ती है उतनी ही खास। गुरु, आ गया मेरा दोस्त, मेरा नवाब। दस फिर अज की है तेरा नवा ख्वाब। ओह छड़ यार, तू भी हुण पापा जी ना बन। दस की कर रहे हैं? पिन्ने लपेट रहे हैं। लपेटने तू भी? उस सारी दुनिया दे पिन्ने लपेटने, ओ भी ऑटोमैटिकली मशीन बनावांगे ना यार। की लग्या रहना तू सवेरे सवेरे पिन्ने लपेटन। ओ बस ओए बस, आजा चल चाह ते चर्चा करते हैं तेरी नवी मशीन दी। और चाय की चुस्की यहाँ मिलती है सिर्फ काका जी के पास। काका जी और उनका हनी रहते हैं एक दूसरे से परेशान, लेकिन करते हैं सदैव सबका भोग विलास। ओ हनी ओए, ओ चाह चाड़ दे, चंगी तरह काट दे। ओ वेखो तेल सड़ रहा है, पकोड़े तल। ओ हनी, ज्यादा नहीं, थोड़े तल। ओ आ गए गुरु दे कुंवर, गाहक लई पहले टेबल साफ कर। ओ कुंवर यारा, हुण दिल्ली दूर नहीं, हुण ते बस तू समझ मंजिल आई गई। ओ पाजी, ए मंजिल किवें मिलदी है? या ते राह प्या जाने या फिर चाह प्या जाने। एलो हन्नी दे हत्थ दी स्पेशल चाह पियो। वाह वाह, ना ना यार, हन्नी गल नहीं बनी। जे छोटी लाची पाई होवे ताए चाह नहीं तबाही होवे। हाँ, और काका जी ने मैंने लुटा के मेरी कितनी कुटाई होवे। ले क्यों भाई, ये तो हर चाय के कप का हक है। हाँ तो पूछ लो काका जी को, लो जब कोई शक है। वैसे एक बात बोलूं, लाचियों वाली चाय पीनी है ना तो उसके लिए आपको वड्डे जे होटल जाना पड़ेगा। और तू तो ऐसे बोल रहा है जैसे मैंने सोने का बिस्किट मांग लिया हो तुझसे। भैया जी, दुबई जाना पड़ेगा। अरे वैसे तो उसके लिए भी कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है आजकल। और फिर इलायची तो अपने देश की ही उपज है। बल्कि ये सोच, अगर हिंदुस्तान के दक्षिण पूर्व से पूरे विश्व के दक्षिण पूर्व तक इलायची एक्सपोर्ट की जाए तो तू करेगा। तेरा ही होगा ये बड़ा सा होटल। और अपने इस काका जी को ना तो फिर रख लियो अपने नीचे। काका, इलायची का करेंगे धंधा और कमाएंगे बहुत सारे पैसे पाजी। पर ये सब होगा कैसे? क्यों कुंवर बाजी? अबे चलना, तू इसकी बातों में मत आ, नहीं तो बिना इलायची की चाय बनाने से भी जाएगा। ओ हनी ओए, फिर फालतू दे स्यापा होएगा। बर्तन की तेरा पापा तो होएगा। लो भाई, पापा आ गया। ओ लक्की, वो तेरी कमी थी। और लकी है इस तिगड़ी को पूरा करने वाला तीसरा दोस्त। निकल 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 तो नहीं गई? ओ खेड़ी लॉटरी निकल सी कोई की? लॉटरी तो रोज निकल जाती है जब दर्शन हो जाते हैं उसके। ले आ गई तेरी लॉटरी की टिकट। सत श्री अकाल कुंवर वीर जी। वीर जी, बानी कितनी है? लेट हो रहे हैं कॉलेज के लिए। ये है अवनी, बानी की सहेली और लकी के सपनों की रानी। सिर्फ सपनों की। माँ के साथ रियाज कर रही थी, फिर अपना हार श्रृंगार कर रही थी। पता नहीं तुम लड़कियां इतना टाइम क्यों लगाती हो। ठहर, मैं बुलाता हूँ। बानी,
कॉलेज नहीं, लेट हो रही है तू। अवनी आ गई है, जल्दी आ। हनी ओए, तू चाल आ ओए। अवनी तू बैठ ना। सुनना अवनी, मैं कह रहा था, मैं ना फैन हूँ तेरा, फैन। फैन? फैन नहीं, तू तो ग्रहण है, ग्रहण। तेरा नाम लक्की रखा किसने है? जो तुझे देख ले उसका पूरा दिन तो अनलकी हो जाए। शक्ल तो तेरी गंदे पायदान से भी गंदी है, ऊपर से काम धाम भी नहीं है। काम की बात मत कर। ये देख, रेलवे के फॉर्म निकले हैं। अगर ये नौकरी पक्की हो गई ना, माँ कसम तुझे रोटी पे लेके चलूंगा। खुद तो तू रोटी गाय के मुंह से चुरा के खाता है, मुझे खिलाने की बात कर रहा है। इनकी नोक-झोंक तो यूं ही चलती रहती है। खैर, फिलहाल बानी नीचे आती है और अपने भाई से कहती है, वीर जी, मैं चलिया कॉलेज, मेरी खर्ची तो दे दो। सुना तो होगा आपने भी, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, है ना? तो बानी यहाँ बात तो अपने भाई से करती है, लेकिन आंखों से प्यार भरे इशारे गुरु को करती है। नहीं, ये मामला एक तरफा नहीं है, बल्कि गुरु भी बराबर मोहब्बत करता है बानी से, और आंखों ही आंखों में ये तय करता है कि बानी रोज की तरह उसे कॉलेज के बाद 1:30 बजे मिलेगी। बानी और अवनी वहां से कुछ आगे बढ़ते हैं तो इनकी तिकड़ी भी पूरी होती है नूर के साथ। नूर, अपने शाहनवाज चाचा की बेटी। चल चल जल्दी चल। हाँ, चल चल। आ जाइए आइए, मोहतरमा आइए। नूरे जहां, जल्दी कीजिए। कॉलेज में आपकी नूर के वैसे ही काफी चर्चे हैं, और संवरने की जरूरत नहीं है। आ गई, बस तुम भी ना कुछ भी बोलती रहती हो। अब्बू कोफ्ते की सब्जी और रोटी बना के रखती है, खा लेना टाइम से, और दवाइयाँ भी ले लेना। और हाँ, ज्यादा आंखें गड़ा के काम मत करना, ठीक है? खुदा हाफिज। 3 गुड़ियां बंधी एक डोर से जब उड़ान भरती हैं एक छोर से, उड़ जाती हैं परे दुनिया के शोर से। संध्या तलक खबर नहीं, एक पल एक दूजे बिन सब्र नहीं। थक हार कर जब वापस आती हैं, कहती हैं थकी जरूर हूं पर हारी नहीं। जो बिन पंख मारे आकाश में तैरे, वो तस्दीक उडारी नहीं। इनकी उडारी को सलामी मिलती रहे चारों ओर से, यही दुआ है ये फिर उड़े शाम तलक अगली भोर से।